हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा। बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और मथुरा से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के आदेश से ही वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी लांघता हुआ गोपों के पास आ गया। उसके हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की शरण में गईं। उनकी त्राहि त्राहि की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति से हैं, फिर इस तरह भय से व्याकुल होकर अपनी जाति का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और ये हमारा क्या ही कर लेगा? ये तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। ये दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दुष्ट भी श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में ठूंस दिया। उससे टकराकर केसी के सारे दांत छिन्न भिन्न हो गए और जमीन पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य के मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थक कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई, जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देव ऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, हे जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला। ये देवताओं को बड़ा भारी कष्ट दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उससे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। ये अश्वरूपधारी दैत्य जब अपने बालों को हिलाता हुआ और हिनहिनाता हुआ आकाश की तरफ देखा करता था, तो संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केसी नामक दुष्ट आत्मा का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ जो आपके साथ युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। हे धरणीधर, जब उग्रसेन कुमार कंस अपने धनुधरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद अन्य राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कह नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े।
रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। आज तो मैं अंश सहित अवतरित भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आते ही मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल के समान सुंदर नेत्रों वाला श्री कृष्ण का मुख मुझे आज देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुतगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, व्यय भूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे, जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मर्त, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार लिए हैं। वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं। उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका स्पर्श करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है। उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे मन में कुछ इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नंदगांव पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहाँ गौएं दुही जा रही थीं। वे उनके बीच में खड़े हुए थे। उनका श्रीअंग नील कमल की आभा से शोभा पा रहा था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका और सुंदर मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथों में नील लता और कानों में श्वेत पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की नज़र बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थीं। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी औरांग बलभद्र जी ऐसे लग रहे थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महान बुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत रूपी भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बना देंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श हो जाने से मनुष्य पाप से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया
राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर सुख के भोग प्राप्त कर लिए, तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए स्वर्ग का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहते होने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान के स्वरूप हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अतः वे भक्ति से विलीन होकर आदि अंत तथा मध्य से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशा अवतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक आलिंगन कर दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे वार्तालाप किया और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। एक दूसरे को प्रणाम के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उन्हें सब बातें सुना दी। दुरात्मा राजा कंस ने जिस प्रकार वसुदेव और देवकी को धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उनका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सब बातें तो मुझे ज्ञात हैं, इस विषय में जो उचित कर्तव्य है मैं उसे करूँगा अक्रूर जी। आप अन्यथा विचार मत करें, कंस को अब मारा गया ही समझें। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। इसके बाद गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर जी श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सो गए। सवेरा होने पर महाबली बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ जाने को तैयार हो गए। यह देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर नीचे गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेकर एक दूसरे से कहने लगीं, सखी श्री कृष्ण तो मथुरा जाते हैं, वहाँ जाकर इस गोकुल में भला वो फिर क्यों आने लगे? वहाँ तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों द्वारा मधुर वार्तालाप करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब उनका मन आसक्त हो जाएगा, तब गांव की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों के प्रति उनका झुकाव भला कैसे रह सकेगा? हाय, श्री कृष्ण तो संपूर्ण ब्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर विधाता ने हम गोपियों पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। नगर की स्त्रियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। इसलिए ये भला हम सीधी सादी गोपियों के पास क्यों आने लगे? ये देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं और क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो ये हमारे नैनानंद गोविंद को कहीं और ले जाता है? गोविंद भी देखो आज कितने निष्ठुर हो गए हैं। देखो तो बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर जा रहे हैं। अरे जल्दी इन्हें रोको, देर मत करो। ये क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा भी जाने को तैयार हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं कर रहा। आज मथुरावासी स्त्रियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज मथुरा की स्त्रियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। और आज मथुरा की उन भाग्यशाली स्त्रियों ने कौन सा शुभ सौभाग्य देख लिया है।
जो वे अपने विशाल और कमली नेत्रों से श्री कृष्ण के मुस्कान माधुरी का पान करेंगी। हो विधाता को तो किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी तो आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों त्यों ही हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जाते हैं। अक्रूर जी का हृदय बहुत ही क्रूर है। वे घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकते हैं। उसे हम जैसी दुखी स्त्रियों पर भला कब से दया आने लगी। अरे वो देखो, श्री कृष्ण की रथ की धूल बहुत ऊंचे पे दिखाई देती है। हाय, अब तो वो धूल भी नहीं दिखाई देती। अब तो वो भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम और श्री कृष्ण जी ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग कर दिया, अर्थात वहाँ से चले गए। रथ के घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले थे, इसलिए देखते ही देखते बलराम जी, श्री कृष्ण जी और अक्रूर जी दोपहर होते होते यमुना के तट पर पहुंच गए। मथुरा के समीप पहुंचने पर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई इसी रथ पर बैठे रहिए, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर जी ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान किया और आचमन किया। इसके बाद वे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी और डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेर कर खड़े थे और उनकी स्तुति कर रहे थे। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्ण आभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, जो सजल मेघ के समान शांत, किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्र, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुध से विभूषित थे। उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युत माला से विभूषित मेघ की तरह उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्ष स्तर पर श्री वक्ष चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में भुजबंद और मस्तक पर श्री मुकुट सुशोभित था। उनके कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम कर रहा था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नाक के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम जी और श्री कृष्ण जी को वहां पहचान कर अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, ये दोनों भाई इतनी जल्दी पानी के अंदर कैसे आ गए। अक्रूर जी ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण जी ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया था। वे कुछ बोल ही नहीं पाए। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम पहले की तरह रथ पर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने एक बार जल में डुबकी लगाई तो भीतर पहले के जैसा ही दृश्य देखने को मिला। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह देखकर दानपति अक्रूर जी को वास्तविक रहस्य का पता लगा। फिर वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने भगवान की जो स्तुति की उसे आप सबको सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए। उसके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसे आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।